Hello, my dear student. Welcome to this YouTube channel English Origin. Here is Dr. Muralidhar Mishra once again before you with a new topic of advanced grammar. ये ग्रामर के ऐसे तो ये ऐसा टॉपिक है कि जो आपको ट्रांसलेशन में भी मदद करेगा, लेकिन पहले आप इसका ये सारा मैथमेटिक्स समझ लीजिए, इसके सारे लॉजिक्स को समझ लीजिए, इसके सारे नियमों को समझ लीजिए, तो आपका ट्रांसलेशन भी करेक्ट बनेगा। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ये कहिए कि ये मल्टी डायमेंशनल है, इन द सेंस कि ये आपको सवेर वर्ब एग्रीमेंट में भी काम देगा, आपको अदर टॉपिक्स में भी, जैसे टेंस डिसाइड करते हैं तो उसमें भी आपको जरूरत पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जहाँ की ये हेल्पफुल होता है। और ये ऐसे तो ये जब हम आपको प्रोनाउन इन डिटेल पढ़ाएंगे, तब काइंड्स ऑफ नाउन में जब पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत सारी बातें आएंगी जिसमें कि ये भी बात रहेगी। लेकिन ये ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ माय सब्सक्राइबर्स हमने इसको रेफर किया है कि ये जरूर बता दें आपको जल्दी, क्योंकि इससे आपको परेशानी हो रही है बहुत चीज डिटरमाइन करने में। जैसे कि आपको वर्ब डिसाइड करना है तो किसके अनुसार बनाएंगे, आपको केस डिसाइड करना है तो किसके अनुसार बनाएंगे, पर्सन डिसाइड करना है तो किसके अनुसार बनाएंगे, ये सब चीजें हैं। दूसरी बात, इन व्हाट सेंस ये रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड, ये भी आपको जानना है। तो चलिए, आज का ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही जानदार है, और हाई स्टूडेंट के लिए तो इसके बगैर एक कदम नहीं चल सकते आप। तो आइए इस पर हम थोड़ा सा चिंतन करते हैं और इसको आसान भी बनाते हैं कि इसके बाद आपको इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए, तो यूजेस ऑफ प्रोनाउंस, ये यूसेज जब भी लिखते हैं तो ये सीधा सीधी हमको ये बताता है कि ये हमारा ग्रामेटिकल रूल्स है कि ये किस जगह हम इसका प्रयोग करते हैं। यूसेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेट मतलब होता है कहीं न कहीं किसी से संबंधित होता है। हाँ, इसको हम जरा अच्छी तरह समझते हैं। इसमें जनरली जो है ये हु आता है, हुज आता है, हुम आता है, हुइच आता है, दैट आता है, व्हाट आता है, व्हेन आता है, वेयर आता है, व्हाई आता है, एज आता है, बट आता है। लेकिन ये अलग अर्थों में भी आता है। आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। हु माने जानते हैं आप को, लेकिन सॉरी कौन, हु माने जानते हैं आप कौन, लेकिन आपको हम अब जो बताने जा रहे हैं ये इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है। लेकिन आपको यहाँ बता रहे हैं हम जो रिलेटिव प्रोनाउन बन करके आता है, तो हु का माने कौन नहीं होता है, हो जाता है जो या जिसने। उसी तरह से हुज, हुज माने किसका होता है इंट्रोगेटिव में, लेकिन अब हम बताने जा रहे हैं जिसका। हाँ, उसी तरह से हूं मतलब होता है किसे, लेकिन अब हम बताएंगे इसका नियम कि इसको किस अर्थ में लेना है, जिसे। उसी तरह से व्हिच, जो, दैट, ये दैट माने आप जानते हैं वह भी होता है। दैट माने आप यहाँ जो अब आपको हम बताएंगे वो वह नहीं होगा बल्कि जो होगा, जो। उसी तरह से व्हाट माने होता है क्या, लेकिन हम बताएंगे जो। उसी तरह से व्हेन माने होता है कब, लेकिन अब बताएंगे जब। वेयर मतलब होता है कहाँ, लेकिन अब बताएंगे हम जहां। तो इस सेंस में इसका प्रयोग है। वाई मतलब होता है कारण, क्यों, लेकिन अब बतावे कि जो। इस तरह से एज, बट, ये सब है। बट मैंने भी जानते हैं आप, लेकिन होता है, एज मैंने जैसा होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में इसका अर्थ भी बदल गया, ये आप याद रखिएगा। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे ये मोटा मोटी डेफिनेशन भी है। ये डेफिनेशन इन दिस सेंस है कि रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जैक्ट सेंस क्या होता है वो समझते हैं। व्हेन प्रोनाउंस लाइक हु, हुज, दैट एटसेट्रा ज्वाइन टू सेंटेंसेस, ये जब दो सेंटेंस को जोड़ता है, जब ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम आता है, तो ऐसे में और ये रेफर भी करता है किसी पहले के नाउन को, जिसको गोइंग बिफोर कहते हैं।
अगर गोइंग, जिसको कि हम एंटीसीडेंट भी कहते हैं, उसी को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसको एक बार फिर समझिए, ऐसा प्रोनाउन जैसे हुज, दैट, ये सब जो है, ये दो वाक्य को जोड़ने का काम करे, यानी कि कंजंक्शन की तरह इसका जब बिहेव हो और किसी नाउन के बारे में वो रेफर करे, तो इसको कि हम एंटीसीडेंट के नाम से भी जानते हैं, उसी को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं, इज ए प्रोनाउन दैट जॉइंस टू सेंटेंसेस एंड रेफर्स टू सम नाउन गोइंग बिफोर इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, and the noun that goes before it is called antecedent। ये भी समझ सकते हैं। जो भी हो, अब उदाहरण में आपका क्लियर कंसेप्ट होगा। Here is a book that you gave me। ये रहा किताब जो आपने मुझे दिया था। ये रहा किताब जो आपने मुझे दिया था। ये देखिए यहाँ क्या क्या हो रहा है। ये that जो है एक प्रोनाउन है विदाउट डाउट। that एडजेक्टिव भी है। चलिए अब बता रहे हैं, ये बुक नाउन है, लेकिन ये दैट क्या कर रहा है, इसको रेफर कर रहा है कि दैट जो है उस बुक के बारे में बता रहा है कि जो तुमने मुझे दिया था, विच यू गेव मी। इस तरह से इसको समझते हैं। दूसरा उदाहरण भी देखिए, हियर इज द बॉय, ये यही वो लड़का है, हु इज माई फ्रेंड, जो मेरा दोस्त है। यहाँ भी देखिए आप, हु कीजिए, हु मैंने कौन नहीं हुआ, हु मैंने हुआ जो मेरा दोस्त है। तो ये हुई लड़का, ये हु किसके को रेफर करता है, तो हु को, तो सॉरी बॉय को। जब बॉय को रेफर करता है तो बॉय हो जाता है हमारा एंटीसीडेंट, इसी को एंटीसीडेंट कहते हैं। ये जो नाउन आ रहा है इसको एंटीसीडेंट भी कहते हैं, ठीक है, इसको एंटीसीडेंट भी कहते हैं, और काम करता है ये नाउन का। ये प्रोनाउन आ रहा है फॉर नाउन। प्रोनाउन का डेफिनेशन आप जानते हैं कि प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह आता है, उसको प्रोनाउन कहते हैं। अब ये क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, यानी कि उससे संबंधित कुछ कहने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एकदम इसका वर्ड से ये क्लियर हो रहा है। यहाँ देखिए, आई फाउंड द बुक विच आई हैड लॉस्ट यस्टरडे। मैं वो किताब पा गया जो मैंने कल खोया था। तो जो खोया था विच, यहाँ आ गया जो, और बुक हो गया नाउन, और यही नाउन क्या हो गया, एंटीसीडेंट। अब आप एंटीसीडेंट आपके लिए नया नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आता है उसको हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं, और ये नाउन होता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सब ऐसे क्या प्रोनाउंस हैं जो दो वाक्य को जोड़ रहा है। दो वाक्य को कैसे जोड़ रहा है, तो सेंटेंस में आप जानते हैं कि देयर मस्ट बी ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। देयर मे बी एन ऑब्जेक्ट और मे नॉट बी, हो सकता है ऑब्जेक्ट न भी हो। लेकिन यहाँ देखिए आप, यहाँ जो है असल में कहने जा रहे हैं हम, ये एक सेंटेंस है, हियर इज ए बुक, दूसरा सेंटेंस है यू गेव मी। ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। ही इज द बॉय हु इज माई फ्रेंड, यानी कि ही इज माई फ्रेंड, इसको तोड़ करके भी कहेंगे। तो ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। आई फाउंड द बुक विच आई हैड लॉस्ट, द बुक आई हैड लॉस्ट, यानी कि ये दो सेंटेंस को जोड़ने का भी काम कर रहा है और ये रेफर भी कर रहा है, इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं। आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट द रिलेटिव प्रोनाउन इज। तो चलिए नेक्स्ट में आइए, द वर्ड एज। एज को भी हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में इस्तेमाल करते हैं। क्यों, तो ये क्या है, हु ऑल्सो यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर सच और सेम। अगर वाक्य में हम सच या सेम लगाते हैं तो उसके बाद अगर ये फॉलो करता है तो समझ लीजिएगा कि वहाँ एज ही देना है, दैट नहीं देना है, हु नहीं देना, व्हिच नहीं देना, कुछ नहीं देना। जैसे दिस इज नॉट द सेम बुक, ये वही किताब नहीं है, एज दैट, उसके वो सेम नहीं है, सेम है तो एज फॉलो किया। ये एज किसको कर रहा है, सेम को, ठीक है, इस नाउन को फॉलो कर रहा है और इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन में आता है। दूसरा में देखिए, दीज मैंगोज आर नॉट सच, वैसे आम ये नहीं हैं, एज आई बॉट यस्टरडे, जैसा कि मैंने कल खरीदा था। कल जो खरीदा था वैसा आम नहीं, ये रिलेट कर रहा है, इसलिए ये
एज जो फॉलो कर रहा है सच, तो सच दिए या सेम दिए तो एज यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल हो गया। ठीक है, यहाँ भी रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल में आइए, द वर्ड बट, ये भी बदमाश है। ये बट जब अच्छे तरह के अंग्रेजी आप पढ़ेंगे तो आपको ये बट जो है, बट मैंने लेकिन, बट सेंटेंस को भी जोड़ता है। अगर कंट्रास्ट सेंस होता है तो बट लगता है, आप कंजंक्शन में भी पढ़ेंगे। लेकिन हम यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बट ऑल्सो, बट द वर्ड बट इज ऑल्सो यूज्ड आफ्टर निगेटिव, ये निगेटिव के बाद आता है। ऑफन हैज द फोर्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन का फोर्स रखता है। कैसे? देयर इज नो मैन, आप ऐसा सेंटेंस पढ़े होंगे, ऐसा कोई आदमी नहीं है, बट विशेस टू लिव, ए मैन विशेस टू लिव, हर आदमी चाहता है जिंदा रहना। अगर हर आदमी चाहता है तो यहाँ चूंकि नेगेटिव कर दिए हैं तो बट लगा दिए हम, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। कौन? तो ये बट। उसी तरह से कहते हैं देयर इज नो रोज बट हैज ए थॉर्न, ये बट भी रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है, क्यों? यहाँ नेगेटिव दे रहे हैं। इसका अर्थ होता है ऐसा कोई गुलाब नहीं होता जिसमें कि कांटे नहीं होते। इस तरह से ऐसा कोई आदमी नहीं होता जो जीना नहीं चाहता, ये उसका अर्थ होता है। ऐसे से स्टैंडर्ड के सेंटेंसेस के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि हम आपको किस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन इन डिटेल पढ़ा रहा हूँ। इसके लिए भी हमने बहुत सारे वीडियोस देखे, तो दैट आर यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर ओनली फॉर स्पोकन इंग्लिश, नॉट फॉर ग्रामर, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हायर लेवल। हायर लेवल स्टूडेंट को सारा ये मैथमेटिक्स जानना ही पड़ेगा, सूनर और लेटर। आज जानिए, कल जानिए, परसों जानिए। अनलेस एंड अनटिल you come to this level, you cannot solve the problems of higher level. तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप इन सब चीजों पर इस तरह से पढ़ें। इसलिए हम कहते हैं ऐसे भी पढ़ें। आप जो पढ़ते हैं लेकिन ऐसे भी पढ़ें। चलिए नेक्स्ट टू इट, 4 में रिलेटिव प्रोनाउन हु, ये आप जानते हो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, बहुत ज्यादा जो रिलेटिव प्रोनाउन को आप अच्छी तरह जानते हैं वो है whom, whom, हुज। ये 3 ठो है, हुम, हुज। ये जो हु है इसको हम शॉर्ट में अगर कहें तो ये हु जो है ये नॉमिनेटिव केस में आता है सीधा, और हुज जो है आप जानते हैं हुज होता है पजेसिव केस। हाँ, केस। और एक होता है हुम, ये हुम जो होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है। आप जैसे जानते होंगे ही, आप जानते हैं ही के लिए हु का कर दिए हम। ही जो होगा तो आ जाएगा हुज, अगर हिम होगा तो क्या आ जाएगा? और समझ गए? इसी बात को हमने लिखा है कि द रिलेटिव प्रोनाउन हु इज यूज्ड फॉर पर्सन्स, सिर्फ ये व्यक्ति के लिए आता है। ये बात भी नोट कर लीजिए, ओनली फॉर पर्सन्स, नॉट फॉर थिंग्स। स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। ओनली लिख दिए हैं, मतलब सिर्फ ये पर्सन के लिए आता है। एंड इन द नॉमिनेटिव केस, ये नॉमिनेटिव केस में रहता है, इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, हुम जो आता है, हुम इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्टिव केस। हुम को हम ऑब्जेक्टिव केस की जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हुज जो होता है वो पजेसिव केस के लिए आता है। आप एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। दिस इज राम हु टॉप्ड द लिस्ट, ये राम है जो इस परीक्षा के लिस्ट में टॉपर हुआ, यानी कि टॉप्ड द लिस्ट। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि हु को हम नॉमिनेटिव केस में इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि यहाँ ये राम जो है नॉमिनेटिव केस में है। यहाँ देखिए, दिस इज द मैन, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, हम यहाँ कर देते हैं यही वो लड़का है whom I like most, जिसे मैं बहुत पसंद करता। यानी कि यहाँ I love him, हम क्या क्या कहते हैं, I love him, तो him के बदले आ गया boy, इसी के लिए हम यहाँ क्या कर दिए हैं, whom लगा दिए हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। उसी तरह से आइए, here is the boy whose key has lost, यही वो लड़का है जिसकी चाबी खो गई है। अब ये सभी सिंगुलर प्लुरल दोनों में इस्तेमाल होते हैं, ये भी याद रखिएगा।
और ये सिर्फ पर्सन के लिए आते हैं। हुज जो है वो आपके थिंग्स के लिए भी आता है, जैसे कि दैट इज द विंडो हुज ग्लासेस आर ब्रोकन, आप समझ गए। तो ये सिर्फ उसको निर्जीव के लिए भी आ जाता है, लेकिन हु जो है स्पेशली आता है सिर्फ नॉमिनेटिव केस में, वो भी पर्सन के लिए। तो आई थिंक आप ये हु, हुम, हुज को समझ गए। और ये सबसे ज्यादा फेमस, पॉपुलर और इजी टू अंडरस्टैंड है। अब आइए इधर व्हाट, अनदर एक इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन है, वो है व्हाट। व्हाट क्या होता है? व्हाट इज यूज्ड फॉर इनएनिमेट थिंग्स, ऐसा चीज जो निर्जीव होता है। तो निर्जीव चीजों के लिए आता है जिसमें जीव नहीं है, इनएनिमेट है। एंड दैट फॉर पर्सन्स, और व्हाट आया इसके लिए, और दैट जो आता है पर्सन के लिए भी आता है, एनिमल्स के लिए भी आता है, थिंग्स के लिए भी आता है। दे ज्यादा टकसाली है, व्हाट लिमिटेड सेंस में होता है। तो चलिए, व्हाट कैनॉट बी क्योर्ड, तो ये ऐसे चीजें जिसमें कोई अच्छी नहीं है, क्या जीव नहीं है। जैसे जो बात को हम ठीक नहीं कर सकते हैं उसको सह लेना ही चाहिए, अवश्य सह लेना चाहिए। ये कहावत भी है। क्या है? व्हाट कैनॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। समथिंग इन योर लाइफ में हैपन विच इज बियॉन्ड कंट्रोल, आप उसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। यू आर बाउंड टू बियर इट, उसको आप सहने के लिए, इंड्योर करने के लिए बाध्य है। इसके लिए ही कहा गया है व्हाट कैनॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। जो हम ठीक नहीं कर सकते हैं उसको सह लेना चाहिए। अनदर थिंग, शकुंतला। अभी ये लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं बता दूं कि इस साल से बिहार का पूरा सिलेबस इंग्लिश ऑनर्स का बदल गया है, जिसमें कि कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम प्रिस्क्राइब हुआ है फॉर द मेजर कोर्स के लिए, ऑनर्स कोर्स के लिए, पार्ट 1 में। उसमें एक सेंटेंस है, शकुंतला लॉस्ट द रिंग। ये फेमस सेंटेंस है इसका। दैट दुष्यंता गेव हर, जो दुष्यंत ने उसको दिया था वो शकुंतला ने खो दिया। तो यहाँ कहते हैं रिंग के बारे में, रिंग यहाँ दैट हो गया। व्हाट कैनॉट बी क्योर्ड मस्ट बी, ये व्हाट जो है इट मस्ट बी, यहाँ इट प्रोनाउन के लिए, नाउन या प्रोनाउन दोनों के लिए आ सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन, तो वो उसके लिए है। तो यहाँ भी देख रहे हैं आपने व्हाट यहाँ लगाया, यहाँ हमने दैट इसलिए लगाया कि ये थिंग है, क्या कहते हैं रिंग। इसका माने हुआ शकुंतला ने खोद दिया था, वो रिंग हो गई थी उनसे, जो दुष्यंत ने दिया था, जिसके कारण पूरा में, पूरे कहानी में, पूरे ड्रामा में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गया था। चलिए आगे देखें। दिस इज द बुक दैट आई वॉज लुकिंग फॉर, यार यही वो किताब है जो मैं ढूंढ रहा था। यहाँ भी आप देखिए, ये भी निर्जीव चीज है, इसके लिए हमने दैट लगाया। तो व्हाट और दैट का दोनों का प्रयोग आप जान गए कि कहाँ लगाते हैं, पर्सन में नहीं लगाइएगा, गड़बड़ हो जाए। आइए, रिलेटिव प्रोनाउन इज प्लेस्ड एज नियर एज पॉसिबल। ये बड़ा टकसाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन एरर्स में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ देखिए, द गर्ल हु गॉट द प्राइज इज माई स्टूडेंट। अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि ये हु जो लगाए हैं ये प्लेस कीजिए एज नियर एज द एंटीसीडेंट। ये आपका एंटीसीडेंट है, ये आपका एंटीसीडेंट है। ये हु ठीक इसी जगह लगा दिए, हम इसी जगह लगा दिए, ठीक है। अब आप यहाँ देखिएगा, यहाँ भी हमने लगाया है ये दैट फॉर बॉयज है, इसीलिए यहाँ हैव लगा। इसका रीजन हम आगे और क्लियर करेंगे। कि कहना यह है कि आप इसको याद रखिए कि रिलेटिव प्रोनाउन को जहां तक संभव हो इसके नाउन के ठीक एंटीसीडेंट के ठीक बगल में रखिए, वो ज्यादा करेक्ट है, ठीक है। कभी कभी आता है बाहर, लेकिन मोस्टली ये नजदीक में रहता है एंटीसीडेंट के। चलिए नेक्स्ट आइए, एंड लास्ट, ये रिलेटिव प्रोनाउन एग्रीज विथ इट्स एंटीसीडेंट। ये बहुत अच्छी चीज क्या है, एग्री करता है। कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन एग्री करता है अपने एंटीसीडेंट, इसके पूर्व में आने वाले पूर्वगामी क्या कहते हैं नाउन जो रहता है, या जो भी रहता है, प्रोनाउन भी रह सकता है, उसके लिए कौन कौन कहाँ की कौन कौन चीज में वो एग्री करेगा, नंबर में, जेंडर में, पर्सन में। देखिए ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा सा एक अंतर है कि
जेंडर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, लेकिन प्रोनाउन के केस में जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वर्ब कहीं इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आप जैसे कहते हैं कि मैं जाता हूँ, आई गो, और ही गोज कहते हैं, तो वर्ब में आप मैं जाता हूँ, वह जाता है, ठीक है। लड़का जाता है, लड़की जाती है, तो आप इसमें वर्ब में आप अंतर कर दिए, लेकिन जेंडर में कोई अंतर नहीं पड़ा। मेये जाच्छे, छेले जाच्छे बंगला में भी कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं द बॉय गोज, द गर्ल गोज, इससे कोई अंतर नहीं पड़ा आपके वर्ब में। लेकिन जेंडर अगर होगा तो ये प्रोनाउन के केस में असर पड़ता है इसका। इसीलिए हम कह रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन जब भी इस्तेमाल करेंगे हम, वो एग्री करेगा अपने एंटीसीडेंट यानी कि उस नाउन या प्रोनाउन के कौन कौन चीज में, नंबर में, जेंडर में और पर्सन में। अगर ये फर्स्ट पर्सन में है तो क्या कैसा देंगे, सेकंड पर्सन में है तो कैसा देंगे, थर्ड पर्सन में है तो कैसा देंगे। जेंडर मतलब मैस्कुलिन जेंडर में है तो कैसा देंगे, फेमिनिन जेंडर में है तो कैसा देंगे। नंबर तो आप जानते हैं, सिंगुलर है तो कैसा देंगे, प्लूरल है तो कैसा देंगे। तो वो एग्री करेगा किसके अनुसार, नाउन के अनुसार। यहाँ देखिए उदाहरण में, इट इज यू, यू, इसको इस नाउन या प्रोनाउन को दिमाग में रखिए, हु हैव, यानी कि यहाँ हम किसको एग्री कर रहे हैं, यू को, यू के अनुसार हैव लगाए। यहाँ हैज लगा सकते थे हम, हैज लगा देंगे खटाक से गलत हो जाएगा, कॉमन एरर वाले सावधान हो जाएं, कभी भी यहाँ हैज नहीं हो सकता अगर यहाँ यू है तो। जिस तरह से यहाँ देखिए आई है तो यहाँ हैव नहीं हो सकता थी, दूसरा चीज नहीं हो सकता, यहाँ क्या हो जाएगा एम, क्योंकि इसको फॉलो करता है, ये हु इसके अनुसार बना है, इसलिए हु को, ये वर्ब इसको फॉलो नहीं करके इसको फॉलो करेगा, ये वर्ब हु को फॉलो नहीं करके एंटीसीडेंट को फॉलो करेगा। उसी तरह से वन ऑफ द बॉय, ये दैट जो है इसको फॉलो करेगा। आप समझ रहे हैं, इसीलिए ये वर्ब इसको फॉलो करता है। तो बॉयज के अनुसार यहाँ हैव लगा है, आई के अनुसार एम लगा है, यू के अनुसार हैव। कितना मैथमेटिकल है ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा रूल है, आपको याद भी रह जाएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन एग्रीज विथ इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर, जेंडर एंड पर्सन। क्लियर हो गया। इस तरह से आप रिलेटिव प्रोनाउन का एक मेजर थिंग्स आप समझ गए हैं। अब इसका पार्ट 2 भी हम आपको देंगे, ठीक नेक्स्ट वीक। इसके बाद जो आने वाला वीडियो है वो आपका होगा रिलेटिव प्रोनाउन का पार्ट 2, जिसमें कि और कुछ बातों की हम चर्चा करेंगे। एंड फॉर दिस डे दिस मच इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड, जस्ट हैव द कॉमन कंसेप्ट ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच।